हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो बहुत सारे बच्चों की मांग थी कि मैम सीटेट का गद्यांश और पद्यांश करा दीजिए। ठीक है, तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीटेट का गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, तो पद्यांश में हमारी कविता रहेगी, कविता के साथ क्वेश्चन रहेंगे, और पद्यांश में भी गद्यांश में भी गद्यांश में भी हमारा पैसेज रहेगा और पैसेज के साथ में क्वेश्चन रहेंगे। तो किस तरह से इसे सॉल्व करना रहता है गद्यांश को, मैं आज इसके बारे में पूरा बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये है कविता। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिचन, मतलब कि मैं क्या हूँ, गरीब हूँ। तुम्हारा कर्ज मैं कर्जी बहुत हूँ और मैं क्या हूँ, गरीब हूँ। एक बच्चा कहता है इस कविता के माध्यम से, किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन, इतनी विनती कर रहा हूँ, थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। कह रहा है कि मैं जब भी थाल सजा करके लाऊं तो उसे दया से, करुणा के रूप में उसे अर्पण जरूर करना। नेक्स्ट लाइनें देख लेते हैं इस कविता की, बहुत ही अच्छी कविता है। तो यहाँ पर देखिए, फिर कहते हैं कि माँ मुझे बलिदान का वर दे दो, तोड़ता हूँ मोह का बंधन समा दो। मतलब कि कह रहा है कि मैं तोड़ता हूँ बलिदान करने के लिए मुझे वरदान दे दो, और तोड़ता हूँ मोह का, कह रहे हैं कि मैं मोह माया का बंधन सब क्या करता हूँ, तोड़ रहा हूँ, और मुझे माफ कर देना। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और कह रहे हैं कि आज मेरे सीधे हाथ में तलवार दे दो, और मैं बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, और मेरे बाएं हाथ में झंडे को क्या कर दो, दे दो। और फिर कह रहा है कि सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड़ का कर समर्पित। कहने कि सुमन और चरण क्या अर्पित है यहाँ पर, सुमन अर्पित चमन अर्पित, मतलब कि रोशनी भी सारी क्या है, आपके चरणों में अर्पित है। सुमन माने फूल भी सारे आपके चरणों में अर्पित है। नीड़ का कर समर्पित, मतलब कि जो घर है, नीड़ मतलब कि घर, कह रहे कि घर का जो कुछ है सब कुछ मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ देश की धरती तुम्हें कुछ भी और दूं। और कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें देश की धरती के अलावा और कुछ भी दूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन है ना। तो देखिए यहाँ पर 91 से हिंदी चालू होती है, इसलिए मैंने वैसे ही बनाया कि 91 से हिंदी चालू होती है। क्वेश्चन नंबर 91 से हिंदी चालू होती है। तो फर्स्ट जो लोग हिंदी लेते हैं फर्स्ट भाषा के रूप में, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, मैं चाहता हूँ देश की धरती मुझे कुछ भी दूं, कथन में कुछ और से तात्पर्य है कि कुछ ऐसा दिया जाए जो किसके लिए हो, जो ऋण चुकाने से बढ़कर हो, जो थाल में दी जाने वाली भेंट से अच्छा हो, या फिर बलिदान से बढ़कर हो, या फिर ब्याज चुकाने से बेहतर हो। तो यहाँ पर किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैसेज में देख लेते हैं। ठीक है, तो पैसेज में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि माँ मुझे बलिदान का वर दे दो, है ना। वो कह रहा है कि कर दया स्वीकार लेना, मेरी जो करुणा है उसको क्या करना, स्वीकार कर लेना, वह समर्पण, और वो सब हम आपको समर्पण कर रहे हैं। माँ मुझे बलिदान का वरदान दे दो, है ना। यही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन वहाँ आंसर कैसा देता है, अर्थ में देगा। तो अर्थ में क्या हो जाएगा, बलिदान से बढ़कर, किससे बढ़कर हो, बलिदान से बढ़कर हो। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है अकिचन का अर्थ है। अकिचन का अर्थ में पढ़ाते टाइम पर भी, जब मैं पद्यांश पढ़ी हूँ तभी बताई हूँ, कविता को पढ़ी हूँ। रेडी होता है, अति निर्धन होता है, बेसहारा या फिर परम दुखी होता है। तो मैंने बताया कि निर्धन होता है तो अति निर्धन होता है, बहुत ज्यादा गरीब होता है। नेक्स्ट है बलिदान शब्द से बना विशेषण। तो यहाँ पर देखिए, बलिदान शब्द से बना विशेषण होता है बलिदानी। ठीक है, ई उसमें क्या लग गया है, विशेषण लग गया, बलिदानी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माँ संबोधन किसके लिए करती है, माँ संबोधन करती है जननी के लिए। किसके लिए संबोधन करती है वो, सॉरी, माँ किसके लिए संबोधन करती है, यहाँ पे 1 मिनट देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माँ मातृभूमि के लिए संबोधन करती है, इशारा करती है किसके लिए, मातृभूमि के लिए। ठीक है, जननी के लिए नहीं करेगी, सॉरी। ठीक है, जननी मत लगाना। नेक्स्ट है हमारा कि कवि निवेदन कर रहा है कि, क्या निवेदन कर रहा है कवि, कि उसे ऋण चुकाने का अवसर मिले,
उस पर दया की जाए, या फिर वह मूल्यवान थाल में शीश सजाकर लाए, या फिर उसके जीवन दान को स्वीकार किया जाए। कवि क्या निवेदन करता है, ठीक है, तो कवि निवेदन क्या कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए निवेदन में देख लेते हैं, कविता में देख लेते हैं कवि क्या निवेदन कर रहा है, ठीक है। तो कवि निवेदन करना क्या चाहता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है कि किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी दया कर दया स्वीकार करना समर्पण, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, कवि निवेदन क्या कर रहा है, तो यहाँ पर कवि निवेदन कर रहा है किसका, तो कवि निवेदन कर रहा है कि उसे ऋण चुकाने का अवसर मिले, क्या मिले, उसे ऋण चुकाने का अवसर मिले, यही कवि कहना चाह रहा है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है कि उसे ऋण चुकाने का क्या मिले, अवसर मिले, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब इस पैसेज का जो ये कविता है, इसका ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, नीड़ का कड़कड़ समर्पित कथन में नीड़ का आशय क्या है ना, मतलब कि उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, घर परिवार, है ना, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया पढ़ाते टाइम पे। तो इसका आशय हो जाएगा घर परिवार ना, आशय का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, आशय का मतलब अर्थ होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आशय मतलब क्या होता है, तो आशय मतलब होता है अर्थ, घर परिवार, है ना। नीड़ का कड़कड़ समर्पित कथन में नीड़ का आशय क्या है, मतलब कि कवि क्या कहना चाहता है कि हमारे घर का कड़कड़ मतलब कि सब कुछ आपके लिए समर्पित है। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पैसेज आता है 112 से 120 क्वेश्चन नंबर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो निर्देश में है कि प्रश्न संख्या 112 से 120 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, पैसेज पढ़ लेते हैं पहले। उत्तर भारत संत, एक सेकेंड, तो यहाँ देखिए, उत्तर भारत के संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर के समय में लगभग 2000 वर्ष अंतराल, किंतु इन दोनों का महाकवियों के जीवन में अद्भुत साम्य पाया जाता है। दोनों माता पिता ने जन्म देकर इन्हें त्याग दिया था। दोनों का लालन पालन निसंतान दंपतियों ने बड़े स्नेह और जतन से किया। व्यवसाय से दोनों जुलाहे थे। दोनों ने सात्विक गृहस्थ जीवन की साधना की। तिरुवल्लुवर का प्रामाणिक जीवन वृत्तांत प्राप्त नहीं होता है। प्रायः उन्हें चेन्नई के निकट माइलापुर, क्या लिखा है, माइला, है ना, माइलापुर गांव का जुलाहा माना जाता है। किंतु कुछ लोग के अनुसार वे राजा एलाल के शासन में बड़े पदाधिकारी थे और उन्हें वैसा ही सम्मान प्राप्त था जैसा चंद्रगुप्त के समकालीन में चाणक्य को। उनके बारे में अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। जैसे कहा जाता है कि सन्यासी नारी जाति से घृणा करता था। उसका विश्वास था कि स्त्रियां बुराई की जड़ हैं। क्या हैं? स्त्रियां बुराई की जड़ हैं। उनका कहना था उनके साथ ईश्वर भक्ति को हो ही नहीं सकती। तिरुवल्लुवर ने बड़े आदर से उसे, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, बड़े आदर से उसने क्या किया था, कहा यह तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी जैसी जोड़ी हो जो गृहस्थ जीवन को ही श्रेष्ठ है, गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है। कबीर ने दोहों की भांति तिरुवल्लुवर ने भी छोटे छंद में कविता रची। जैसे कुरल कहा जाता है। कुरलों का संग्रह तिरुकुल उनका एकमात्र ग्रंथ है। तिरुकुल को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसका प्रत्येक कुरल एक सूक्ति है और ये सूक्तियों को सभी धर्मों का सार, संपूर्ण मानव जाति को शुभ के लिए प्रेरित करना है। इसका उद्देश्य प्रतीत होता है जैसे धर्म के बारे में दो कुरलों का आशय, ठीक है। भद्र पुरुषों पवित्र मानो होना ही धर्म है। स्वच्छ मन वाले बनो और देखो तुम उन्नति के शिखर पर कहां कहां पहुंच जाते हो।
ये इन लोगों का कहना था। इसकी लास्ट लाइन देख लेते हैं, झूठ न बोलने के गुण को ग्रहण करो तो किसी अन्य धर्म की आवश्यकता न ही नहीं रहेगी। अब यहाँ से क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। इस क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तिरुवल्लुवर और कबीर के साम्य बिंदु हैं। जन्म के बाद माता पिता के द्वारा त्याग देना, ये बात तो सही है। एक छंद में कविता करना, ये बात भी सही है। जुलाहे का व्यवसाय करना, ये बात भी सही है। लेकिन नारी जाति से घृणा करना, ये बात सही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हमारा ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। 1 A B C, ये तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ये पद्यांश है, ठीक है, प्रीवियस तो इसी प्रकार के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नारी जाति से घृणा करने वाले सन्यासी के विचार तिरुवल्लुवर ने कैसे बदले। सुंदर उपदेश देकर, उसका स्वागत सत्कार करके, अपनी रचनाएं सुनाकर या फिर अपनी गृहस्थी का साक्षी बनाकर, ठीक है। कैसे इन्होंने दूर किया है, तो इन्होंने दूर किया है अपनी गृहस्थी का साक्षी बना करके दूर किया है, पैसेज के अनुसार, ठीक है। टाइम ज्यादा जाएगा इसलिए मैं फटाफट आंसर बता दे रही हूँ। ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास क्या होगा, तो ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ईश्वर भक्ति का ईश्वर की भक्ति मतलब कि तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तत्पुरुष समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष, ठीक है। भले ही संबंध नहीं लिखा है लेकिन संबंध तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती है, नास्तिक हो जाने पर, ईश्वर की शरण मांग लेने पर, धर्म पर विश्वास ना होने पर या फिर झूठ को त्याग देने पर। तो जब लास्ट लाइन हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें लिखा था ना झूठ को त्याग देने पर, है ना। तो यही राइट हो जाएगा, झूठ को त्याग देने पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि स्नेह और जतन शब्द क्रमशः हैं। ये शब्द कैसे हैं, ये व्याकरण के हैं, ठीक है। ये व्याकरण के शब्द हैं इसलिए ये पद्यांश में तुमको मिलेंगे नहीं, ठीक है। सॉरी, गद्यांश में ये मिलेंगे नहीं। ये तत्भव कौन से शब्द हैं, तत्सम और तद्भव शब्द हैं, ठीक है। तत्भव, तत्सम और तद्भव शब्द हैं, स्नेह और जतन। अब यहाँ का नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यदि कबीर का समय 15वीं शताब्दी ईस्वी है तो तिरुवल्लुवर का समय होगा। तिरुवल्लुवर का समय क्या होगा, तो इनका समय क्या हो जाएगा, इनका समय हो जाएगा 500 वर्ष ईसा पूर्व। किसका, तिरुवल्लुवर का। तिरुवल्लुवर का समय क्या हो जाएगा, 500 वर्ष लगभग ईसा पूर्व होगा, ठीक है। लगभग होगा, पूरी तरह से नहीं। नेक्स्ट है कि तिरुवल्लुवर के अनुसार श्रेष्ठ धर्म क्या है। उन्होंने क्या कहा था कि मन से पवित्र होना। उन्होंने देखो पैसेज में ये आंसर है, ठीक है। मन से पवित्र होना ही उनका क्या है, पवित्र श्रेष्ठ धर्म है। अब नेक्स्ट है कि तमिल किस देश प्रदेश की भाषा है। तमिल किस देश की है, तो ये तमिल कहाँ की है, इतना तो पता ही होगा, तमिलनाडु की है तमिल, ठीक है, तमिलनाडु की है। अब यहाँ पर आज का यहाँ का लास्ट क्वेश्चन है कि जो संबंध चंद्रगुप्त का चाणक्य से था वही संबंध किससे था, तो वही संबंध किससे था, एल्लाल और किसका था, तिरुवल्लुवर से था, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और ये डेली अब क्लास, आज के बाद डेली क्लास चलेगी सीटेट 2000 जुलाई के लिए, 2024 जुलाई के लिए, ठीक है। जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है, अभी इसके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, अभी बहुत लोग अप्लाई कर भी रहे हैं क्योंकि इसकी लास्ट डेट है 7 तारीख, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की डेट इसके 7 तारीख तक है, ठीक है। तो 7 तारीख तक आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं शिक्षण विधियां भी पढ़ाऊंगी। तो आप लोग पहले कमेंट कीजिए, बताइए कि आप लोगों को कैसी लग रही है क्लास, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।